गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। दिल्ली से गए थे माउंट आबू, फिर माउंट आबू से दोरदो विलेज, और अब हम आपको एक क्विक गाइड या फिर आप कह सकते हो कि एक शॉर्ट समरी देने वाले हैं दोनों मिलके, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हम डोरडो तक यानी रन ऑफ कच्छ तक कब पहुंचे, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस लगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो स्टे ट्यून और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अंशी ने आपको बताया कि हमने इस पूरे जर्नी को 2 दिन में डिवाइड किया था, क्योंकि डिस्टेंस जो था अराउंड 1400 किलोमीटर के आसपास का था फ्रॉम आवर होम टू दैट इज इन नोएडा टू दोरदो विलेज, जहाँ पर रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल था। तो हमने इसको 2 दिन की जर्नी में डिवाइड किया। तो पहले हम लोग नोएडा से निकल के यानी अपने घर से निकल के 814 किलोमीटर यानी 814 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके हम लोग पहुंचे माउंट आबू। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि आबू रोड पे कोई भी होटल लेके रह जाएंगे, लेकिन इनका डिसीजन था कि हम जब कहीं रुक रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसी जगह जाएं जिसको हम यूटिलाइज भी कर सकें। और हमारा जो जैसे हम लोग 5 साढ़े 5 बजे पहुंच जाते आबू रोड पे, माउंट आबू हम 5:30 या 5:45 बजे पहुंच गए। तो मैंने कहा जो इवनिंग है हम उसको यूटिलाइज करते हैं, वहाँ के लोकल प्लेसेस विजिट करते हैं और एक फन प्लेस पे रुकते हैं। तो दैट वाज बेटर आइडिया। आई एग्री। अपने घर से निकले थे सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास और अराउंड 5:30 6 o'clock तक हम लोग पहुंच गए थे माउंट आबू। आबू पर्वत पर आपका हार्दिक स्वागत। वहाँ पे हमने कोई भी होटल बुक नहीं किया हुआ था, तो दैट वाज आवर रैंडम सर्च करते करते एक दो होटल्स देखे, जिसमें से हमें पसंद आया होटल मगन जी, जिसकी वीडियो हम लोग अपने चैनल पे शेयर कर चुके हैं। तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेक कर सकते हो जस्ट टू नो कि होटल दिखने में कैसा था और क्या एम्बियंस था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगी। करेक्ट। तो अब बात करते हैं हमारी रोड ट्रिप की, जो हमारा डे 1 पे था स्टार्टिंग फ्रॉम नोएडा। तो जो अपने रूट फॉलो किया, बड़ा सिंपल सा रूट था। हम तो गूगल ही फॉलो करते हैं, जो गूगल बोलता है, गूगल माता जो बोलते हैं वही फॉलो करते हैं। तो गूगल माता ने भी बोला यहाँ से आप नोएडा एग्जिट करो, कालिंदी रोड पे जाओ, कालिंदी रोड से हम ईपी पे चढ़े, ईपी से मुंबई एक्सप्रेस वे पे गए, मुंबई एक्सप्रेस वे से हम जयपुर से एग्जिट करा, जयपुर से एग्जिट करने के बाद थोड़ा ट्रेवल करके हम जयपुर रिंग रोड पे पहुंचे। जयपुर रिंग रोड के बाद बीच में कई मेजर टाउन्स आए, जैसे हमने किशनगढ़ क्रॉस किया, पुष्कर क्रॉस किया, बार बार से अंदर नहीं गए। अजमेर के पास से निकले, फिर हम नेक्स्ट प्लेसेस ब्यावर आया, सिरोही आया और उसके बाद हम पहुंच गए माउंट आबू। सो माउंट आबू पहुंचने के बाद हम लोग फटाफट फ्रेशन अप हुए और हम लोग चले गए थे थोड़ी सी प्लेसेस विजिट करने के लिए। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं और हम क्योंकि सुबह से उठे हुए थे, तो वी डिसाइडेड कि 1-2 प्लेसेस एंड विल कीप द डे अ लिटिल चिली सा डे। राइट। तो सबसे पहले हम लोग गए थे वहाँ पे लेक, जिसका नाम है नक्की लेक। हम लोग हैं नक्की लेक में। हमने यहाँ पे शेयरिंग की 250 पर पर्सन की टिकट ली है और ये 20 वालों की है ना, यहाँ हमारी है। तो ये मतलब इसमें हेड काउंट इज़ फॉर 20 और ये शेयरिंग बेसिस पे होता है। सनसेट हो चुका है, टाइम हो रहा है 6:42 PM और अब हम लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं। इट्स ऑफ 30 minutes ऑफ ड्यूरेशन। तो सी द कपल ऑफ द ब्यूटी ऑफ माई लाइफ एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो यू enjoy the view and we enjoy the boat ride। और वो टर्टल की शेप में है, टॉड पॉइंट। जो मेन गेट से एंट्री करी ना आपने, वहाँ से देखो परिक्रमा लिखा हुआ ना, ये गुलाबी कलर ना, पिंक कलर का स्टेप बना हुआ, 120 स्टेप है, ट्रैकिंग पॉइंट है। ट्रैकिंग पॉइंट है, ओके, अभी बंद हो जाएगा। नाइस। बालू और की प्रॉब्लम रहती है जंगली है, तो पूरी बोट भी ले सकते हैं वहाँ पे, एक तरह से शिकारा की तरह से भी उन्होंने बना रखी है। हमने देखा भी था, लोग वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर रहे थे किसी बोट को हायर करके। तो इस तरह से भी इवेंट आप प्लान कर सकते हैं। एंड नक्की लेक से ही आपको एक पीक दिखता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको एक पॉइंट दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज टोड पॉइंट, जहाँ पे आप दिन के टाइम पे ट्रैक करके भी जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नक्की लेक के बाद हम सेकंड गए थे एक रघुनाथ टेम्पल। वो नक्की लेक के बिल्कुल पास ही था, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है, एक्सेस करके आप जा सकते हैं। ये है रघुनाथ मंदिर है ये यहाँ पे।
जय श्री राम, जय श्री राम। तो देर आर सो मेनी प्लेसेस इन माउंट आबू जो आप एक दिन या 2 दिन का ट्रिप बना के प्लान कर सकते हैं। वी वर इन हरी बिकॉज हमारा मेन जो टारगेट था वो तो ऑब्वियसली आगे की जर्नी था। वी जस्ट स्टेड देयर, तो हमने सोचा कि वो जो बेसिक चीजें हैं जो मेन सिटी जो मेन उसमें है वो विजिट कर ले, बाकी प्लेसेस थोड़े फार ऑफ जगह पे थे। डे 1 पे हमारा टोल कितना लगा? अब आप दिल्ली से निकल रहे हो, बहुत सारा लगा भाई। मैं तो टॉप अप करते करते थक गया कि यार चल 500 का टॉप अप कर, चल 1000 का टॉप अप कर, तो यही चल रहा था। तो हमारा टोल लगा इन टोटल 1540 का इन डे 1, यानी 1540 रुपए का सिर्फ हमारे पहले दिन में टोल लगा। तो समझो कि हम लोग जब 10 दिन की ट्रिप पे जाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितने का टोल लग सकता है। हाँ, पर ये अच्छा था कि जब हम सेकंड डे में गए और जो बाकी प्लेसेस जहाँ गए वहां पर थोड़ा वो रिड्यूस करता चला गया, क्योंकि हम स्टेट हाईवे ज्यादा यूज कर रहे थे बजाय कि नेशनल हाईवे। एंड अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि डिस्टेंस अराउंड 814 किलोमीटर्स का था, तो हमारा पेट्रोल भी हमारा अप्रोक्सीमेटली आप कह लीजिए 5.5 के का लगा, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल महंगा है। 104 के अप्रोक्सीमेट पर अराउंड 5500 के करीब हमारा पेट्रोल जो है माउंट आबू तक का लगा। ये मैं बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने घर से खाना लेके गए थे। दो देयर वर सो मेनी रेस्टोरेंट्स इन बिटवीन, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं मिलते बीच में, पेट्रोल पंप ढाबा रेस्टोरेंट सब कुछ है बीच में। स्टिल इट इज बेटर टू कैरी सम होम फूड बिकॉज आप एक हाइजीन का रहता है, दूसरा आपका कई बार खुद का टेस्ट अपना डिफरेंट करने के लिए आप घर का खाना भी ले जा सकते हैं साथ में, जो कि हमें नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा रहा था। क्योंकि जब हम आबू से निकले थे माउंट आबू से, तो तब हमें बीच में कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला था व्हेन वी एंटर्ड गुजरात, तो इसीलिए वो एक बेनिफिट रहा। हमें नेक्स्ट डे भी वो ब्रेकफास्ट किया और उससे एक दिन पहले भी हमने वो ब्रेकफास्ट किया। सो व्हाट वी डिड वाज कि हम जाने से पहले ही हम एक पूरा क्रेट लेकर आ गए थे। पानी की बोतल का क्रेट हम हमेशा लेकर जाते हैं, अप्रॉक्स दो क्रेट्स तो हमारी जाती है पानी की बोतल की। उसके साथ हम लोगों ने जो छोटे लाहौरी जीरा मिलते हैं, जो दिल्ली में बहुत फेमस है, दिल्ली नोएडा में, तो हम लोग वो एक पूरा क्रेट लेकर गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मम्मी ने सुबह सुबह उठ के पूरियाँ और चने वो करके फ्राई करके और साथ में हम लोग नींबू का अचार विच इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर गए थे पैक करके। और दैट रियली हेल्प्ड अस थ्रू आउट द जर्नी जो डे 1 पे हमारी थी। तो हमें इतना ज़्यादा फूड के लिए कहीं पे रुकना नहीं पड़ा और अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1000 तक का एंटायर डे में, इंक्लूडिंग आवर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, बीच में स्नैक्स, और इवन हमने वहाँ पे रात को आइसक्रीम भी खाई थी। और हाँ, माउंट आबू में खाई थी, बहुत अच्छे फ्लेवर्स थे। वहाँ पे कई सारी शॉप्स है, पूरी मार्केट है। एक तरह से मॉल रोड होता है जैसे हिल स्टेशन पे, वैसे वहाँ भी काइंड ऑफ मॉल रोड था जहाँ पे आप शॉपिंग, ईटिंग, रेस्टोरेंट्स, सोवेनियर्स सब कुछ आप ले सकते हैं वहाँ से। अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1000 रुपीज़ का हमारा फर्स्ट डे पे फूड पे खर्चा हुआ, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल डिनर का स्वीट। करेक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डे 1 कि हमने अपना डे कैसे प्लान किया और कैसे एग्जीक्यूट किया और कैसे स्पेंड किया। लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप भी इस ट्रिप पे जा रहे हैं, दिल्ली टू धौलपुर जा रहे हैं या अहमदाबाद की किसी भी तरफ जा रहे हैं, गुजरात में एंटर कर रहे हैं, तो आप एक स्टे ज़रूर आप आबू में ले सकते हैं। बिकॉज एक तो टाइम वाइज भी वो आपको ठीक पड़ेगा, 10-12 घंटे की जर्नी के बाद किलोमीटर वाइज भी ठीक पड़ेगा, और वो एक ऐसी लोकेशन है जिसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। बाकी जगह तो रुकेंगे, आप नाइट स्पेंड करेंगे, अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप होटल में ही रह जाएंगे सिर्फ आप अंदर। तो सजेशन यही रहेगा कि आप माउंट आबू ही चूज करें, वहाँ एक नाइट स्पेंड करें, वेदर भी अच्छा रहता है बीइंग अ हिली एरिया, तो इट इज अ गुड ऑप्शन टू स्टे इन बिटवीन। डे 2 पे माउंट आबू से ढोडो के लिए। अब सबसे पहले ढोडो फेमस क्यों है? पहली बात तो लास्ट विलेज है टुवर्ड्स पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। सेकंड, वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, आप गूगल करके देखिए और कमेंट करके बताइए क्या है। वैसे तो हम बता ही देंगे थोड़ी देर में, बट स्टिल आप भी कोशिश कर सकते हैं। ढोडो में हर साल रन उत्सव लगता है जो कि स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, इट गोज टिल द मंथ ऑफ फरवरी। वहाँ पे यूजुअली यू विल फाइंड वाइट डेजर्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट आपका जो है वो रह जाता है वहाँ पर, बारिशें होती हैं, लेक है वहाँ पर जो कि सॉल्टी लेक है,
जब उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है तो वहां पे सिर्फ सॉल्ट रह जाता है, जिसकी वजह से पूरी स्पेस वाइट हो जाती है। ड्यूरिंग दीज 3 मंथ दैट इज मैक्सिमम आपका वहां पे वाइट रहता है, इसलिए इसको वाइट रन भी बोलते हैं। रण उत्सव भी मनाया जाता है बाय द गुजरात टूरिज्म। और हमारे अमित जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो वो पोर्शन जो दौड़ता है वो कच्छ का ही पार्ट है। हम लोग माउंट आबू से सुबह 7 बजे के आसपास निकले, 7:30 इश, और हम लोगों ने 441 किलोमीटर का डिस्टेंस उस दिन तय किया था, जहाँ पे हमें मेजर सिटीज जो थी, जो हमें मेजर टाउन्स जो थे, आई थिंक इतने कॉमन नाम नहीं है क्योंकि हम कभी उस ट्रिप पे गए उस तरह गए नहीं, और यूजुअली छोटे छोटे से गाँव ही थे बीच में। तो मेजर एक पालनपुर था, और फिर वाड़ा आया, फिर राधनपुर आया, देन ढोलावीरा, एंड ढोलावीरा से एक बहुत ही सुंदर प्यारी रोड विच इज ऑल्सो नोन एज रोड टू हेवन। और एक्चुअली में जिसको टाइटल मिला है ना, दैट वो पूरा 100% उसको वो मैच करता है। एग्जैक्टली, दैट इज द परफेक्ट नेम फॉर दैट पर्टिकुलर जर्नी। मतलब आप जाके खुद फील करना पड़ेगा वो, जब आप वहाँ ड्राइव करते हो। इट इज लाइक जैसे आप रामेश्वरम जाते हो, रामेश्वरम से राम सेतु जब जाते हो तो दोनों तरफ सी है, राइट, और यहाँ पे दोनों तरफ आपके वाइट सैंड है मेजर पोर्शन में, या थोड़ा आगे अगर आपका थोड़ा दूर तक देखोगे तो वहाँ पानी भी दिखेगा आपको, लेकिन वो जो फीलिंग आती है व्हेन यू ड्राइव इन बिटवीन दैट वाइट सैंड, अमेजिंग फीलिंग है। आपको हम ये जरूर दिखाएंगे, जरूर देखिएगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में रोड टू हेवन। आपको पूरा वर्चुअल व्यू हम आपको दिखाएंगे, उसका वर्चुअल टूर पे ले चलेंगे आपको। करेक्ट, एंड आप जितना दूर दूर तक देखोगे इट्स ऑल वाटर और वाइट सॉल्ट, और कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। एंड दैट आई थिंक 30-35 किलोमीटर्स एग्जैक्टली रोड टू हेवन, जहाँ गेट बना हुआ है, जहाँ एग्जिट गेट है, पूरा वो डिस्टेंस 30 किलोमीटर्स का है। एंड दैट बीच में उन्होंने बहुत सारे स्टॉपिंग पॉइंट्स बना रखे हैं, वहाँ आप गाड़ी साइड में पार्क करें, उतर के आप नीचे तक जा सकते हैं। वहाँ पे ड्रेसेस में फोटो खींचने के लिए लोग होते हैं वहाँ पे, मतलब होते अवेलेबल। आप इंस्टाग्राम में लोकेशन तो है 100% है ही है वो। और जो 360 डिग्री वाला सेल्फी वाला वीडियो वाला ज्यादा आजकल फेमस हो रखा है। हम इस चीज को कंक्लूड कर देते हैं। हम 414 किलोमीटर की जर्नी करके 441 किलोमीटर जर्नी करके हम लोग पहुंचे थे धोर्दो विलेज। वहाँ पे हमने स्टे किया। अब वहाँ पे देयर आर 2 ऑप्शन मेजरली। एक है वहाँ टेंट सिटी, जो गवर्नमेंट की तरफ से ही या किसी इवोक एक कंपनी है, टूरिस्ट ट्रेवल कंपनी है, वो ऑर्गेनाइज करती है, या फिर आप सेपरेट बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जो कि उसके आसपास के विलेजेस में, वहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। हम लोग रुके थे गेटवे टू रन रिजॉर्ट में। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो टेंट सिटी है, अगर आप एक दिन के लिए भी रुकना चाह रहे हो तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, यू कैन से, बिकॉज आप अगर देखोगे तो चीजें इंक्लूडिंग होती हैं। इंक्लूडिंग करने के बाद भी चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, आपका रोड टू हेवन तक, सॉरी जो 0 पॉइंट है मेजरली, वहां तक वो आपको लेकर जाते हैं। उसके लिए बस आपको मिलती है, कैमल राइड वगैरह, आप सब कुछ कर सकते हैं। बट दैट कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज। For basic tent it is 13,500. For deluxe it is 19,000 something, 2 लोगों का पड़ता है। और हम लोग क्योंकि 3 एडल्ट थे तो हमारे को और एक्सपेंसिव पड़ रहा था, और स्पेशली ऑन दी फुल मून नाइट्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आई थिंक इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना सकते हैं जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन टेंट सिटी के बारे में दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। वी विल शेयर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हमने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया था वहाँ पर पहुँचकर। अब हम बता देते हैं कि हम वहाँ पहुँचे। तो ये है हमारे रूम की एंट्री। यहाँ हम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे झूला लगा है, यहाँ पे झूला और टेबल लगा हुआ है, एंड दिस इज़ द एंट्री। वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस मेस। तो यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है जहाँ आप बाहर का देख सकते हो, और यहाँ पे आपको पूरा सोफ़ा मिल जाता है इफ़ यू वांट टू सिट, हैव सम टाइम। देन यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में वॉशरूम प्लस बाथरूम मिलता है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको हैंगर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, पानी का ये मिल जाता है, व्हाट यू से, जग मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाता है विद दी स्विच बोर्ड्स। देन दिस इज़ अ ह्यूज बेड, दिस इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी स्विच बोर्ड है, यहाँ पे भी आपको खिड़की मिल जाती है।
अब मैं आपको सीधा लेकर जाती हूँ टुवर्ड्स द वॉशरूम। जब आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉश बेसिन और ये मिलता है मिरर। देन यहाँ पे आपको पानी गर्म करने के लिए चाय कॉफ़ी का जो कप होता है वो मिल जाता है, इसको हम साइड करेंगे। देन आपको यहाँ पे कॉफ़ी टी मेकिंग मिल जाता है। देन दिस इज़ डेंटल किट और जो भी आपको टॉयलेटरीज चाहिए होती हैं। यहाँ नीचे आपको ड्रॉर्स वगैरह मिल जाते हैं इफ़ यू वांट टू कीप योर स्टफ। और यहाँ से मूव करके दिस इज़ योर वॉशरूम एंड बाथरूम एरिया विच इज़ वेरी ह्यूज। यहाँ पे भी आपको वॉश बेसिन एंड आपको यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है और गीज़र भी है। गीज़र को आपको ऑन करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू यूज़ इट। यहाँ पे एक्चुअली आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो ये ब्लॉक है या इससे पहले वाला एक ब्लॉक है, वहाँ तक आप अपनी गाड़ी ला सकते हैं। ये है इनके दूसरे तरह कैटेगरी के रूम्स जो कि थोड़े छोटे हैं इस कैटेगरी से। दे कॉल इट एज बुंगा। और यहाँ पर जो है इधर से आप अपनी गाड़ी लाइए और यहाँ अपने आप उसके साथ में रूम के साथ पार्क कर सकते हैं। ये इनका डाइनिंग हॉल है जहाँ पर आपका डिनर सर्व होगा, बफ़े होगा, गुजराती कुजीन होगा होपफुली, बट जो भी होगा विल शो इट देयर। यहीं से ही रास्ता है, चाहे आप ये जो डिफरेंट है डायरेक्टली कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं सीधा। अभी वहीं जा रहे हैं और यहाँ पे हैं डिफरेंट हाट्स आप देख पा रहे हो। चेक इन करने के बाद हम लोग चले गए थे 0 पॉइंट विजिट करने के लिए। उसका भी एक वीडियो अवेलेबल है, प्लीज गो एंड चेक आउट दैट इन लिंक। बट थोड़ा समरी दे दूं, हम वहाँ गए बस स्टैंड, अपनी गाड़ी से गए थे, बस स्टैंड पे पार्किंग थी, वहाँ से हमने परमिट निकाला, बस की टिकट निकाली। 140 रुपीज पर पर्सन था, 100 इज फॉर परमिट, 40 इज फॉर द बस चार्जेस। बस ने हमें बिल्कुल 0 पॉइंट पे जाके ड्रॉप कर दिया था। परमिट अपना फिल कर लिया है, पेमेंट कर दिए 420 रुपीज़ की, और अब हम लोग बस में चढ़कर जा रहे हैं टूवर्ड 0 पॉइंट। तो ये बस का है, यू कैन सी क्या बुरी हालत कर रखी है इन्होंने बस की। वहाँ पे बहुत बड़ा सा लैंड है जहाँ पे वाइट रन है। एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, फिर वो 360 वाला वीडियो बना सकते हैं। प्लस वहाँ पे बहुत सारे मतलब म्यूजिक चल रहा होता है, गाने चल रहे होते हैं। यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली ओवर देयर। काफ़ी देर आप वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद आप वहाँ से या तो कैवल कार्ड करके या टूरिज्म की छोटी सी ट्रैम लेके आप एक और पॉइंट तक आ सकते हैं। हाँ, और एक पॉइंट तक और आ सकते हैं जहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। और आप पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, राइट, क्योंकि वो मोपेड लगा के ढूंढ करके उड़ाते हैं फिर आपको। और साथ ही साथ आप ATV राइड भी कर सकते हैं। खाने पीने का ATV आपका 2 पर्सन का वो 300 लेते हैं। बार्गेनिंग स्किल्स अगर आपके हैं तो अच्छे से आप पटा सकते हैं। और वो अगर वो अपना ATV में अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं तो वो जीप को बोलेंगे कि ये आपको 500 रुपए की पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली में दे टेक 300 रुपीज। आप जीप का भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, लोग यूजुअली वहाँ पे सनसेट के टाइम पे रुकते हैं और वाइट रन पे जब सनसेट दिखता है तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये एक मेजर एक्टिविटी जिसके लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। सेकेंड, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं जो रन फेस्टिवल के अंदर भी होती हैं और टेंट सिटी में भी होते हैं, और जहाँ आप स्टे कर रहे हो कई बार वहाँ पर भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना स्टे आपने कैसा लिया है और किस जगह पे लिया है। राइट। बाकी आप रण उत्सव जहाँ होता है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक पूरा लाइब्रेरी जैसे मिलेगी जहाँ पे आपको पूरा कच्छ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एग्जीबिशन कह सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप वहाँ पे आपको पिक्चर्स के लिए काफ़ी सारे स्पॉट्स मिल जाएंगे। एंड काफ़ी स्टॉल्स है वहाँ पे, काफ़ी स्टोर्स वगैरह बना रखे हैं फॉर शॉपिंग, फॉर ईटिंग एंड फॉर एवरीथिंग। तो अगर आप चाहें तो जब नेक्स्ट रण उत्सव आएगा तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। इट्स डेफिनेटली 1 टाइम विजिट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कभी आप कच्छ विजिट करना चाहते हैं वो तो आप कभी भी जा सकते हैं। करेक्ट। तो आप यही रोड टू हेवन तो आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। थोड़ा रण उत्सव में बेनिफिट ये होता है कि उस टाइम पर एक तो वेदर कंडीशन बहुत ठीक थी, क्योंकि अभी गर्मी इस समय वहाँ पर बहुत हॉट टेम्परेचर है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो बेटर है कि आप सितंबर अक्टूबर के बाद ही वहाँ प्लान करें।
जो फेस्टिवल के टाइम पे करेंगे तो बेस्ट है ही, तो आपको वहाँ फैसिलिटीज भी अच्छी मिल सकती हैं, सब चीजें अवेलेबल रहती हैं। हम जिस रिजॉर्ट में रुके हमने उससे पूछा भी था, वो उनका जो वर्क है वो सिर्फ सीजनल ही है। द रीजन में टूरिस्ट सिर्फ सीजन में ही रणोत्सव के टाइम पर ही आते हैं। राइट, बट लेट्स प्रमोट ऐसी जगहें जो है वो सीजनल नहीं होनी चाहिए, ये थ्रू आउट द ईयर होनी चाहिए, बिकॉज चाहे रणोत्सव हो या ना हो, बट दैट ब्यूटी तो रिमेन्स there, एग्जैक्टली दैट प्लेस, दैट ब्यूटी डिजर्व्स ऑल द अप्रिसिएशन और ऑल द क्या कहते हैं सारा लाइट्स वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए। सब कुछ लाइट मिलना चाहिए, जैसे लद्दाख हाईलाइट होनी चाहिए। हाँ, जैसे लद्दाख एकदम से उठा, जहाँ पे लोगों ने जाना शुरू कर दिया अपनी गाड़ी से, बाइक से, तो वैसे टूर लोग पहले सिर्फ एडवेंचर वाले लोग जाते थे, अब लोग नॉर्मल जो जिनके पास 4x4 नहीं है या जो इतने एडवेंचरस नहीं है, स्टिल दे डू, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि कन्वीनियंस बन गई, हर तरह से हो गया, तो ऐसे यहाँ पे भी कन्वीनियंस तो है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी। हाँ, इम्पोर्टेंट आपने याद दिलाया मुझे, मैं बता दूं, आउट ऑफ 1400 किलोमीटर जो हमने करा, कम से कम 1200 किलोमीटर की रोड्स तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी रोड्स हैं, ट्रैफिक भी इतना नहीं होता। हाँ, हालांकि बाकी के जो 200 किलोमीटर बचता है वो सिंगल रोड हो जाता है, जैसे आप हमारे वीडियोस में देख भी सकते हैं, लेकिन स्टिल वो क्राउडेड नहीं है, जिसकी वजह से आप अच्छी स्पीड पकड़ सकते हो। थोड़ा सा आपको साइड देने में या साइड लेने में थोड़ा इधर उधर ऑफ रोड जाना पड़ेगा, बट स्टिल इट इज मैनेजेबल। एंड ब्यूटी यही है कि आप गाँव के बीच में से होते हुए जाओ, आपको ढाबाज ना दिखे, सिर्फ नेचुरल दिखे सब कुछ, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, सो दिस, और हम लोगों ने डोडो एंजॉय किया। हाँ, डोडो एंजॉय किया, और उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि डोडो में और क्या प्लेसेस टू विजिट हैं, और डोडो से रोड टू हेवन का कंप्लीट गाइड एंड कंप्लीट व्यू एंड रीचिंग धोलावीरा, विच इज आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपको इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो हमें भी बेनिफिट होगा, हम भी आपके साथ जुड़ना हमें पसंद आता है, आपके साथ बात करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन एक मोटिवेशन जो है वो आप ही दे सकते हैं हम लोगों को, तो वी एक्सपेक्ट अ मोटिवेशन फ्रॉम यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिए, और प्लीज कमेंट तो जरूर कीजिएगा, अच्छा बुरा कुछ भी कीजिए, फीडबैक दीजिए, वी आर ओपन टू फीडबैक एज वेल। एंड कई बार आप लोग क्वेश्चंस भी पूछते तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि यू आर आस्किंग अस। तो ऐसे ही आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि जब आप माउंट आबू से ढोडो यानी गुजरात की तरफ जाते हैं, तो पहली चीज़, गुजरात जो है दैट इज़ अ ड्राई स्टेट, तो यू कैन नॉट, ड्राई वैसे वाला ड्राई नहीं कि वहाँ पानी कम होता है, ड्राई की लिकर नहीं मिलता वहाँ पर, यस, वहाँ पीना और ले जाना अलाउड नहीं है, अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड स्ट्रिक्टली वहाँ पे। तो जब भी आप राजस्थान से गुजरात एंटर करते हैं तो यू गो थ्रू दैट थॉरो चेकिंग, हमारी भी हुई थी, एंड पीपल वर वेरी स्वीट देयर, हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, उन्होंने चेकिंग करवा रहे थे, हाँ बस दैट्स ऑल, चेकिंग करी, एवरीथिंग वाज क्लीन, तो वी वर एबल टू गो अहेड। तो यस, ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, तो आप भी याद रखें कि कुछ भी हो जाए गुजरात में, डू नॉट कैरी अल्कोहल। अगर आपके पास परमिशंस हैं, वैलिड परमिशंस हैं, तो आप ले जा सकते हैं, वैलिड परमिशंस नहीं है तो नहीं ले जा सकते, दैट्स सिंपल। एक्चुअली नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, ताकि हमारी फैमिली और ग्रो करे, और उन सारे व्यूअर्स को जो अभी तक हमारे वीडियोस रेगुलर देखते आ रहे हैं, थैंक यू so much, thank you, and encouraging us and giving us more and more support to go ahead with this. Thank you. सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।